हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे मूलांक 1 की। मूलांक अंक कैसे निकालते हैं। जिन व्यक्तियों का जन्म 1, 10, 19 और 28 तारीख को होता है उनका मूलांक 1 होता है। मूलांक 1 का स्वामी ग्रह सूर्य है। इसे ग्रहों के मंत्रिमंडल में राजा कहते हैं। मूलांक 1 के बारे में जानने से पहले आप सूर्य के बारे में कुछ जानिए, जिससे आपको एक अनुमान लगा पाएंगे कि किस तरह की प्रकृति होती है मूलांक 1 वालों की। सूर्य ग्रहों का राजा है। ये सिंह राशि का स्वामी है। सूर्य मेष राशि में उच्च का और तुला राशि में नीच का होता है। सूर्य पिता, सत्ता, राजनीति, आत्मा, प्रकाश, दृढ़ इच्छा शक्ति, आकर्षक व्यक्तित्व, अहमवादी, ईगोइस्टिक, राशि, दार्शनिक, उच्च पदासीन, औषधिया, गेहूं, सोना, डॉक्टर, नेत्र, विज्ञान, सिर, पेट, हड्डी और दिल का कारक है। इन चीजों को सूर्य ग्रह से देखा जाता है। सूर्य के मित्र चंद्र है, मंगल है, बृहस्पति है तथा शत्रु शनि, शुक्र और राहु है। बुध को सूर्य सम मानता है, लेकिन बुध है वो सूर्य को मित्र मानता है। बुध सूर्य से 27 डिग्री से अधिक दूर नहीं जाता तथा किसी भी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य से केवल एक भाव आगे या पीछे रहता है। ये तो हमने सूर्य के बारे में जाना। अब एक जो अंक है उसकी प्रवृत्ति क्या है, ये जीवन की जरूरी आवश्यकताओं के बारे में बताता है। यही कारण है कि जो जातक अंक 1 से प्रभावित होते हैं वे अंत तक संघर्ष करते हैं। ये स्थायी तत्व का है। ये जातक तब तक अपनी नौकरी नहीं बदलते तब तक इनकी नई नौकरी या बिजनेस शुरू नहीं होते। अगर आपका मूलांक 1 है तो आप में निश्चित रूप से ये गुण है और ये दोष भी पाए जाएंगे। नंबर 1, सूर्य होता है। जातक महत्वाकांक्षी, स्वाभिमानी और दृढ़ इच्छा शक्ति के होते हैं। ये सक्रियता का सूचक है कि आप हमेशा आगे बढ़ने के लिए पैदा हो। जैसे सूर्य किसी भी परिस्थिति में रोज उगता है, सनराइज रोज होता है। आप में सहन शक्ति कमाल की होती है और आप अपने जीवन में जरूरत से ज्यादा उतार चढ़ाव, उथल पुथल, संघर्ष देखते हो, फिर भी जीवन में हताश नहीं होते। ऐसे व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से मजबूत कद का टीके होते हैं। सूर्य हड्डियों का कारक है। आपका शरीर मजबूत होगा, छोटी मोटी बीमारी छू भी नहीं पाएगी। बीमार भी पड़ेंगे तो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। अग्नि तत्व पित्त कारक है, इसलिए आपको गुस्सा बहुत आता है और अधिक गर्मी की वजह से शरीर में पित्त होता है। सूर्य स्वतंत्रता, आप स्वतंत्र रहने के अभ्यस्त होते हैं। विचारों में मौलिकता होती है। लीडरशिप का गुण बचपन से होता है। बचपन से ही आप कभी जैसे क्लास में मॉनिटर, हर जगह आपको लीडरशिप करने की आदत होती है। राजनीति में भी आप सफल हो सकते हैं। आप में ये गुण भी है कि आप अपने दुख मुसीबतों को साइड रख के और अपने मित्रों या साथियों को ऊंचा उठाते हैं। सुख दुख को उनके अपना सुख दुख समझते हैं। उनकी हर तरह की मुसीबत में साथ देते हैं। आप हर वक्त एक नई चीज की खोज में लगे रहते हैं। घिसी पिटी लिख पर आप कोई कार्य नहीं कर सकते। यानी जो काम जिस रूप में होता आ रहा है उस कार्य को उसी रूप में देने में विश्वास नहीं। आपको कुछ नया इन्वेंशन चाहिए। आपका जो सामाजिक दायरा होता है, परिचय होता है, लोगों से बहुत बड़ा होता है। आप हर एक को बहुत सहजता से अपना मित्र बना लेते हैं और जिसको मित्र बनाते हैं उम्र भर उसकी मित्रता निभाते हैं। आपकी मित्रता में कोई छल या स्वार्थ नहीं होता है। समाज में आपके कार्यों को बहुत ही आदर्श की दृष्टि से देखा जाता है। आपके मित्र होते हैं वो आपके प्रति अंधभक्ति रखते हैं। आपके कहने पर वो कैसा भी रिस्क उठा सकते हैं। आप में एक खासियत ये भी है कि आप शारीरिक कार्य के साथ साथ मानसिक कार्य भी बहुत अच्छे से करते हैं। आप व्यापार करें या नौकरी, दोनों में आप लीडर ही बने रहते हैं और आप में गजब की दूरदर्शिता पाई जाती है। इसलिए आपको अपने प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है और जिस भी क्षेत्र में होता है उसमें शिखर पर पहुंचकर दम लेते हैं। आप में ऐसा नेतृत्व, दूरदर्शिता है कि हर कोई आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। आपकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपका लक्ष्य आपके सामने स्पष्ट रहता है। अपने लक्ष्य के प्रति आप पूरी तरह से सजग और सचेत रहते हैं।
आप खुद ना तो अंधेरे में रहते हैं, नहीं दूसरे को रहने देते हैं। जो भी बात, जो भी अगला व्यक्ति चाहता है उसको नपा तुला, स्पष्ट और दो टूक कहता है। कोई भी निर्णय लेने में आप देरी नहीं करते हैं और आप ज़्यादातर सही निर्णय लेते हैं, आगे चलकर जो निर्णय आपको फेमस बनाते हैं। स्वतंत्र व्यक्तित्व, स्वतंत्र जीवन और स्वतंत्र निर्णय ही आपका, कह सकते हैं, लाइफ का टैग लाइन है। आप पर कोई धौंस नहीं दबा सकता या कोई अपनी बात नहीं मनवा सकता, और आप अपने काम में किसी की मतलब दखल अंदाजी पसंद नहीं करते, इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। जो भी करेंगे अपने बलबूते पे करेंगे। आप सफल प्लानर है, लेकिन एक माइनस पॉइंट है, जितना धन कमाओगे उतना व्यय कर देते हो, टिकता नहीं है। जिद्दी किस्म के, टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। आप खुद अनुशासन में नहीं रहते, लेकिन दूसरों को अनुशासन पढ़ाते रहते हैं। और सबसे बड़ा अवगुण है कि आप में कई बार स्वाभिमान के बजाय अभिमान आ जाता है, जिसकी वजह से आप अभिमानी हो जाते हैं और आप दूसरों का अपमान कर बैठते हैं, जो आपके लिए ठीक नहीं है। हालांकि आप दिल से किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन गुस्से में आप अपने साथियों, कर्मचारी, परिवार के सदस्यों को ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि वे आहत हुए बिना नहीं रहते हैं। इसलिए कई बार आपके दोस्त भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो ये गुण और अवगुण थे। अब आप नोट करिए आपके लिए शुभ समय क्या है। अगर आप इंग्लिश कैलेंडर से देखते हैं तो 21 मार्च से 20 अप्रैल, और भारतीय कैलेंडर से देखते हैं तो 13 अप्रैल से 12 मई और 17 अगस्त से 16 सितंबर तक शुभ है, क्योंकि इस समय गोचर में सूर्य मेष में और सिंह राशि में रहता है, और मेष में सूर्य उच्च का होता था और सिंह में स्वग्रह यानी अपने घर में होता है। अशुभ समय 23 सितंबर से 23 अक्टूबर तक का होता है। शुभ दिन रविवार और सोमवार, और उस दिन यदि आपकी शुभ तारीख उनके साथ हो, वारों के साथ हो, वो विशेष शुभ होती है। तो अब शुभ तारीखें कौन सी है? कोई भी शुभ कार्य, नया कार्य करना हो तो आप इस दिन करिए, जैसे 1, 4, 8, 10, 13, 14, 17, 19, 22, 26, 28 और 31, ये आपके लिए शुभ होगी। और किसी भी माह की इन तारीखों को आप अवॉइड करिए, इतनी अच्छी नहीं होगी। 5, 6, 14, 15, 23 और 24। अब हम बात करेंगे आपकी दोस्ती और साझेदारी। यदि किसी व्यक्ति का जन्म भी 1, 10, 19 से 28 को हुआ है तो उस समय 21 मार्च से 20 अप्रैल और 24 जुलाई से 22 अगस्त का समय हो तो आप उसे पार्टनर बनाइए। प्रेम और विवाह संबंध में 1, 4, 8 से प्रभावित महिलाएं आपके लिए बेहतर जीवन संगिनी होंगी। यानी जिनका माह की 1, 4, 8, 10, 13, 17, 19, 22, 26, 28 और 31 तारीख को हुआ है, वह आपके लिए अच्छी प्रेमिका होगी। आपके लिए शुभ रंग पीला और सुनहरा पीला है। उन्हीं रंगों के वस्त्र ज़्यादा पहनने चाहिए। घर या दफ्तर की दीवारें इनके लाइटर शेड में, बेडशीट, तकिए के गिलाफ, रुमाल, जुराबे आदि रखने से आपको अच्छा मतलब उनका एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नीला और काला आपके लिए अशुभ है, आपको इन रंगों को पहनने से अवॉइड करना चाहिए। आपको अपना घर, ऑफिस का चुनाव शहर के पूर्वी क्षेत्र के भवनों में करना चाहिए और इनका मूलांक 1 आना चाहिए, उसके मित्र अंकों से संबंधित, क्योंकि सूर्य पूर्व से उदित होता है। और नया जो भी वाहन आप नया लें या पुराना लें, उनका मूलांक 1 और उसके फ्रेंडली जो नंबर्स होते हैं उनका होना चाहिए। अब जब हम रोगों के विषय में बात करते हैं तो 1 वालों को हृदय संबंधी, रक्त संबंधी, नेत्र संबंधी, ब्लड प्रेशर की बीमारी परेशान कर सकती है। तो रविवार को सूर्य की उपासना करिए। आपके लिए केमिकल, फार्मेसी, दर्शन शास्त्र, राजनीति, विज्ञान, इंजीनियरिंग, सेना, उद्योग, बिजली, मेडिकल और प्रशासनिक संबंधी शिक्षा शुभ रहेगी। जब व्यवसाय के क्षेत्र में जाते हैं तो लीडरशिप क्वालिटी, आभूषण, जोरी का काम, विद्युत वस्तुओं की बिक्री, चिकित्सा, खोज, मेडिकल स्टोर, अन्न का व्यवसाय, जमीन जायदाद, राजनीतिक कार्य, अग्नि सेवा का कार्य, सेना का विभाग, जल विभाग, श्रमशील कार्य लाभदायक होंगे। अब अगर हम आज की परिस्थितियों में देखें कौन सा देश और शहर होगा, तो भारत, पाकिस्तान, मिस्र देश, तुर्की, बर्मा, अफगानिस्तान, हांगकांग, शिकागो देश शुभ है। और शुभ रत्न
माणक आपके लिए शुभ है। उसके बाद में आप गार्नेट, तांबड़ा, लालड़ी, सूर्यमणि या लाल हकीम रविवार को सोने की अंगूठी में 5 रत्ती का दाएं हाथ की अनामिका उंगली में, ध्यान रहे रिंग फिंगर जो होती है, वो जो रत्न होता है वो त्वचा को स्पर्श करना चाहिए। शुभ वनस्पति रविवार को बिल पत्र की 1 इंच लंबी जड़ लाकर गुलाबी धागे में लपेटकर दाएं हाथ में बांधें या फिर सोने में या तांबे में भरकर गले में धारण करें। और शुभ यंत्र सूर्य यंत्र को भोजपत्र पर अष्टगंध, केसर, कपूर, अगर, तगर, कस्तूरी, अंबर, गोरोचन और रक्त चंदन या श्वेत चंदन, इनको मिला के अष्टगंध को स्याही से लिखकर सोने या तांबे के ताबीज में धूप दीप से पूजन करके सोने की जंजीर या लाल धागे में रविवार को शुक्ल पक्ष में प्रातःकाल धारण करें। अगर आपको किसी कारण से सूर्य ग्रह की शांति के उपाय करने होंगे तो सूर्य का जो मंत्र होता है उसका कम से कम 7000 की संख्या में जप करिए। पाठ जब भी कभी भी करें आप शुक्ल पक्ष के रविवार से सूर्योदय से करिए। पाठ करते समय तांबे के बर्तन में शुद्ध जल, थोड़ा लाल चंदन, लाल पुष्प, गंगा जल, थोड़ा गुड़ डालकर लाल वस्त्र, आम के पत्ते, नारियल द्वारा ढक लीजिए। साथ में दान की वस्तुएं पहले से पास में रखिए और मंत्र ओम ह्राम हरीम रोम शम सूर्याय नमः, जप संख्या 7000। और दान में देने की वस्तुएं गेहूं, लाल चंदन, गुड़, लाल पुष्प, लाल वस्त्र, घी, लाल वर्ण की गाय, सोना, माणक, तांबे के बर्तन, लाल वस्त्र, मिष्ठान, नारियल और दक्षिणा। उपाय: तांबे की अंगूठी में माणक विधिवत तैयार किया हुआ सूर्य धारण करें। खाना खाते समय सोने तथा चांबे का चम्मच प्रयोग करें। 11 रविवार तक सूर्य स्नान करना। 108 रविवार तक तांबे के बर्तन में शुद्ध जल और लाल चंदन मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देके सूर्य का स्तोत्र का पाठ करें। 40 या 43 दिन तक बहते पानी में गुड़ या तांबे के सिक्के बहाइए। सर्वप्रथम प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद ताम्र कलश में जल, दूध, पुष्प, गंध, लाल चंदन लेकर पूर्व दिशा में मुख कर गायत्री मंत्र अथवा सूर्योदय मंत्र के उच्चारण से सूर्य को आप अर्घ्य दीजिए। रविवार को नमक से परहेज रखें। 11 रविवार तक केवल दही और चावल का सेवन करें। सूर्य देवता ही आपके लिए पूजनीय है। एक सलाह है, दूसरों से आप बलपूर्वक काम मत करवाइए, अपना काम प्यार से करवाइए। दूसरों के दोषों को देखने के बजाय उनके गुण देखिए। सत्ता के लिए छल और बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसमें ध्यान रखिए। मानसिक तनाव से दूर रहिए, नहीं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। कभी कभी शान शौकत दिखाने के लिए जो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्चा करता है, ये आपको टेंशन में डाल सकता है। इस आदत पे काबू पाइए। कभी कभी आप निरंकुश हो जाते हैं, आप इस आदत को थोड़ा कंट्रोल करिए, इससे आपको खतरा पहुंच सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और कई बार अगर आप विवाहित हो तो दूसरी स्त्रियों से ज़्यादा क्लोजनेस या जो आजकल संबंध होते हैं वो नहीं करना चाहिए, वरना आपकी बदनामी हो सकती है। और मूलांक 1 के व्यक्तियों में अगर आप जाएंगे तो देखिए, इंदिरा गांधी है, उनका जन्म 19 नवंबर को हुआ था। सुनील गावस्कर 10 जुलाई, कीरो 1 नवंबर, लता मंगेशकर 28 सितंबर, मीना कुमारी 10 अगस्त, महान सिकंदर 1 जुलाई को पैदा हुए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती 19 जुलाई, महाराणा प्रताप 1 जून, चंद्रशेखर आजाद 28 फरवरी। इस तरह से काफ़ी बड़े और अच्छे लोग जिन्होंने लीडरशिप की सूर्य की तरह। तो एक बार हम संक्षिप्त में देखते हैं जन्म तारीख के 1/10/1918, स्वामी ग्रह सूर्य, राशि सिंह, शुभ दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुभ समय 21 मार्च से 20 अप्रैल, अशुभ समय 23 सितंबर से 23 अक्टूबर, मित्र मूलांक 2, 3, 7, 9, शत्रु मूलांक 8, शुभ तारीख के 1/10/1928, शुभ वर्ष 1/10/1928, 37, 46, 55, 64, 73, 82, शुभ ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, अशुभ ग्रह शनि, मित्र राशि मीन, सिंह कर्क, मित्र लगन वृश्चिक, सिंह मेष, शुभ रतन माणक, शुभ उपरतम रक्तिम मणि, पूज्य देवता हनुमान सूर्य, उपासना व्रत रविवार, शुभ मंत्र ओम ह्राम ह्रीम रोम शम सूर्याय नमः। मंत्र की जप संख्या 7000,
शुभ धातु सोना और तांबा, शुभ रंग हल्का लाल बादामी गुलाबी, अशुभ रंग नीला काला, दिशा पूर्व और समय सूर्योदय। दान में देने वाली वस्तुएं गुड़, केसर, मसूर की दाल, घी, लाल वस्त्र, सोना, माणक, अनार, लाल रंग की कोई भी चीज़ हो, द्रव्य घी और भाग्यवर्धक सुगंध है आपके लिए हीना और गुलाब का इत्र। तो ये जितनी डिटेल जानकारी मुझे एक के गुण, शुभ, अशुभ, वो मैंने आपको दी है। आप इसमें मेन पॉइंट नोट करिए। अगर आपका जो भी भाग्यांक है ड्राइवर नंबर 1 है तो ये उसकी विस्तृत जानकारी है। आज के इतना ही। कल हम अंक संख्या 2 के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरा चैनल लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपके साथ ऐसे ही अपने जो भी मुझे नॉलेज है वो सारी जानकारी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आज के लिए इतना।